गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है काल। काल किसे कहते हैं? कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे सोनाली ने नृत्य किया, मैं रोटी खाता हूँ, तो इसमें क्या है, काल का पता चल रहा है कि कौन से काल का है, कि वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है या भविष्य काल का है। जैसे आपने इंग्लिश में टेंस भी पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टेंस और भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस और भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल कैसे? अब देखो, काल के भेद हो गए, 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या सामान्यतः होती है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शाम को खेलता हूँ, तो मैं शाम को खेलता हूँ, तो कौन सी क्रिया? खेलता हूँ, तो ये कौन सी थी? वर्तमान में हो रही है, खेलना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। मतलब क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी हो रही है। कब हो रही है? अभी हो रही है, तो वर्तमान काल में होता है। और वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से बोध हो वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखो, वह पढ़ता है, तो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल क्रिया हो रही है कि वह पढ़ता है, तो क्रिया क्या कर रहा है? वो पढ़ने की कर रहा है। ठीक है, कि वह पढ़ता है। जैसे संचित गाता है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी चल रही है। और मैंने उसमें बताया था सामान्य काल में कि वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से बोध हो, क्योंकि जो काम हो रहा है वो क्या हो, उसका बोध होना चाहिए सामान्य का, तो सामान्य होगा। और अपूर्ण में है कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि क्रिया वर्तमान काल से आरंभ होकर अभी तक भी चल रही है। तो शुरू से आरंभ होकर वो अभी तक भी कंटिन्यू चल रही है, तो उसमें अपूर्ण वर्तमान काल होगा। नितिन गीत गा रहा है, तो नितिन गीत गा रहा है, तो नितिन कब से गीत गा रहा है कोई पता नहीं है। हलवाई मिठाई बना रहा है, ठीक है, तो क्या हो गई? बना रहा है। अब कब तक बनाएगा? ठीक है, तो ये अपूर्ण में आ गया। अब है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह हो, मतलब जिसमें हमें थोड़ा सा भी संदेह होता है उस समय में होने के काम का, तो उसमें संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संचित पढ़ता होगा, तो हमें संदेह है कि शायद वो इस टाइम में पढ़ता होगा, कि वो उस टाइम में पढ़ता होगा, तो उसमें संदिग्ध, मतलब जहाँ भी थोड़ा सा भी संदेह होता है वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। दूसरा है आपका भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है उसे भूतकाल या अतीत काल भी कहते हैं। जैसे रमेश कोलकाता गया था, मतलब पास्ट में गया था, तो वहाँ पे कौन सा था? भूतकाल होता है। तो भूतकाल के कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हम चिड़ियाघर गए, मतलब हम चिड़ियाघर गए, तो सामान्य हो गया। दूसरा आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी ही पूरी हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब अभी अभी कंप्लीट हुई है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। माताजी खाना बना चुकी है, वह नहाकर आई है, मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर अभी समाप्त नहीं हुई, मतलब जो भी कार्य हो रहा था वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, अभी तक भी चल रहा है, तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जैसे कपिल खेल रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था, तब मैं नाश्ता कर रहा था। उसके बाद है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में काफी पहले समाप्त हो चुकी थी उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, मतलब बनाया था
बहुत पहले बनाया था। तो जो भी कार्य हो वो काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो गया हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वर्मा जी ने पत्र लिखे थे, उसके बाद संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के रूप में उसके भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उसकी बस छूट गई होगी, तो हमें संदेह शायद छूट गई होगी, ठीक है, अब दुकान बंद हो चुकी होगी, क्योंकि हम अनुमान लगा लेते हैं। तो जहाँ थोड़ा सा भी संदेह होता है वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अब हेतु मदभूत, भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना हेतु मदभूत कहलाता है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य है जो आने वाले समय में, मतलब जो भी आने वाला जो हमारा समय उसमें हम करेंगे। तो जैसे मेरा भाई आज आएगा, पिताजी रुपए लाएंगे, लाएंगे, तो आने वाले समय में जो भी कार्य होगा वो भविष्य काल में आएगा। अब भविष्य काल के भी दो भेद बताए हैं। सामान्य भविष्य काल, ये क्रिया की जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे चोर पकड़ा जाएगा, मैं कल जाऊंगा। उसके बाद संभाव्य भविष्य, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, शायद आज वर्षा होगी, मतलब कंफर्म नहीं है, शायद तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। पक्ष, अपक्ष किसे कहते हैं कि प्रत्येक कार्य व्यापार किसी काल अवधि के बीच, मतलब कोई भी काम किसी समय के अंतर्गत होता है जो प्रारंभ से अंत तक फैला रहता है, और इस फैली हुई काल अवधि में कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। तो उस समय में उस कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। जैसे हिंदी में पक्ष को 4 भागों में बांटा गया है। नित्यता बोधक पक्ष, इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती है और पूरी नहीं होती। जैसे रवि डॉक्टर है, तो क्रिया कौन सी, उसका कार्य क्या हो गया, कार्य व्यापार करना हो गया डॉक्टरी। तो उसमें उसका सामान्य रूप से चलती है, तो सामान्य है डॉक्टर, और पूरी नहीं होती, मतलब उसकी डॉक्टरी चलती रहेगी। डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम करता रहेगा तो वो चलता रहेगा, तो उसमें नित्य बोधक में आता है। आवृत्ति मूलक, इसमें क्रिया सदैव बनी रहती है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, जैसे मतलब फिक्स है कि सूरज पूरब से निकलता है। सातत्य बोधक पक्ष, इसमें उस समय का बोध होता है जब कार्य निरंतर चल रहा हो। जैसे रमेश पढ़ रहा है, गीता लिख रही है, मतलब वो काम अभी भी कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो इसलिए सत्यता बोधक पक्ष होगा इसमें। पूर्णकालिक पक्ष, इसमें कार्य व्यापार का पूरा या समाप्त हो चुका होता है, उसमें पूर्णकालिक पक्ष होता है। जैसे सुरेश काफ़ी दूर चुका है, शीला पुस्तक पढ़ चुकी है, मतलब काम फिनिश हो गया है। उसके बाद है वृत्ति, जब क्रिया रूप वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर से संकेत करता है तो उसे वृत्ति भी कहते हैं, और वृत्ति को क्रियार्थक भी कहते हैं। जैसे क्रिया वृत्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अज्ञार्थ, तुम अपने घर जाओ, मतलब इच्छार्थ, ईश्वर सबका भला करे, इच्छा रखने वाला, आज्ञा देने वाला। अज्ञात संभावनार्थ का है, शायद आज वर्षा ना हो, किसमें आता है, संभावना में, जिसकी संभावना हो। निश्चयार्थ, मुझे आज मुंबई जाना है, मतलब डिसाइड कर लिया कि मुझे आज मुंबई जाना है, निश्चय कर लिया। तो संकेतार्थ, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब संकेत दे रहा है कि अगर तुम कुछ काम करते तो तुम सफल हो जाते। इसमें प्रश्नार्थ, अब मैं क्या करूं, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नार्थ। थैंक यू।